नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए जयपुर में न सिर्फ डबल निगम का गठन हुआ, बल्कि दोनों निगम के लिए कमिश्नर और अब तो मेयर भी चुने जा चुके हैं। लेकिन इन कवायदों के बाद भी नवगठित हेरिटेज नगर निगम के पास अपनी इमारत के अलावा कुछ भी नहीं है। हालत यह है कि हेरिटेज नगर निगम के लिए अधिकारी और कर्मचारी तक अलॉट हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर ने ज्वाइन तक नहीं किया है। इतना ही नहीं, हेरिटेज निगम के हिस्से की फाइल्स तक ट्रांसफर नहीं हो पाई। इसका सीधा असर हेरिटेज निगम के जनता से जुड़े कार्यों पर पड़ रहा है। दोपहर की दो टूक में इसी पर बात होगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मेयर कहीं और, अफसर कहीं और। यहां बैठे बाबू, फाइलें वहां पड़ी। सांसद में कर्मचारी, आफत है आन पड़ी। डबल निगम की मुश्किल बढ़ी। कद बढ़ने से समस्याएं भी बढ़ती है। यकीन नहीं तो जयपुर को देख लीजिए, जहां एक से बढ़कर 2 नगर निगम बन चुके हैं। वार्ड भी 91 से बढ़कर 250 हो चुके हैं। लेकिन हकीकत ये है कि नवगठित हेरिटेज नगर निगम के पास अपनी इमारत के अलावा फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं है। हेरिटेज नगर निगम को अधिकारी और कर्मचारी अलॉट हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर ने ज्वाइन तक करने की जहमत नहीं उठाई। यही नहीं, लालकोठी स्थित नगर निगम मुख्यालय से हेरिटेज निगम के हिस्से की फाइल्स तक ट्रांसफर नहीं हुई है, जिसका सीधा असर जनता से जुड़े कार्यों पर पड़ रहा है। लेकिन हेरिटेज निगम मेयर मुनेश गुर्जर को भरोसा है कि व्यवस्थाएं जल्द पटरी पर आ जाएंगी। अधिकारियों के पास स्टाफ नहीं है तो उनको दिक्कत आ रही है करने में। इस बारे में हमारी बात चल रही है। हम जल्दी ही स्टाफ लेके आएंगे, फाइल्स भी लेके आएंगे। मेयर ने अभी भले ही 17 दिन पहले पद संभाला हो, लेकिन पिछले कई महीनों से आयुक्त का पद संभाल रहे लोक बंधु के पास भी कोई खास जवाब नहीं है। कुछ जो डिवीजन है वो प्रोसेस में है, लेकिन स्टाफ जो है पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। कुछ जो कर्मचारी हैं वो ग्रेटर से रिलीव होकर अभी तक नहीं आए हैं, जिनको नोटिस भी जारी किए गए हैं और आगे उन पे जवाब मिलने पे या जवाब नहीं मिलता है तो जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। दरअसल हेरिटेज नगर निगम प्रशासन के पास अभी तक ये जानकारी नहीं है कि कुल कितने कर्मचारियों ने पद नहीं संभाला है। जब न्यूज़ 18 राजस्थान ने इस मामले को उठाया तो उपायुक्त कार्मिक के मार्फत विभिन्न शाखाओं को रिकॉर्ड भेजने के लिए कहा गया। वहीं निगम से जुड़े जानकार बताते हैं कि कर्मचारियों के बंटवारों में जिन कर्मचारियों को हेरिटेज निगम में लगाया गया है, उनमें से कई हेरिटेज की बजाय ग्रेटर नगर निगम में रहना चाहते हैं और आखिरी दौर तक वहीं बने रहने की जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। नवगठित हेरिटेज नगर निगम का हाल बेहाल। हेरिटेज नगर निगम के पास इमारत के अलावा कुछ नहीं है। हेरिटेज नगर निगम के पास अभी तक कर्मचारी नहीं है। हेरिटेज नगर निगम के पास इलाके की पूरी फाइलें नहीं है। जनता से जुड़े कार्यों पर इसका असर पड़ रहा है। डबल निगम की मुश्किलें बड़ी हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। चीज का सपना दिखाया गया, क्या उसे सपना ही रहने दिया जाएगा या फिर वो एक नाइटमेयर की तरह सामने आने लगेगा? ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो आज दोपहर की दो टूक का हिस्सा बनेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। असलम फारूकी जी डिप्टी मेयर हैं हेरिटेज नगर निगम के, पुनीत कर्णावत जी डिप्टी मेयर हैं ग्रेटर नगर निगम के, और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। श्याम सुंदर जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं। श्याम सुंदर जी, कहना चाहता हूं, बोला तो गया था कि रफ्तार के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन काम तो जैसे तैसे घसीट कर चल रहा है। जी, 1 साल पहले नगर निगम का गठन हो गया था, 2 नगर निगम बन गए थे, लेकिन सरकार ने जिस कदम पे, जिस पर कर्मचारियों का बंटवारा हो या फाइलों का या स्थान का निर्धारण नहीं कर पाए, जब तक चुनाव हुए उसके बाद ही भवन का निर्धारण किया गया। ये बात भी सही है कि देखिएगा कि आज की स्थिति में एक जगह बीजेपी आ गई, एक जगह कांग्रेस आ गई, दोनों में अंतर हो गया। अब देखिए, नगर निगम मूल रूप से तो हेरिटेज तो नहीं था, पहले तो ग्रेटर वाले में ही नगर निगम चलता था। आज बिल्डिंग में आपकी फाइलें भी है, बहुत सारी चीजें हैं। अब इनको 405 कर्मचारी अलॉट कर दिए हैं, इसके अलावा 4000 सफाई कर्मचारी अलॉट कर दिए हैं, लेकिन गए नहीं है। अब जिम्मेदारी किसकी बनती है?
यहाँ जिम्मेदारी बनती है सरकार की। यहाँ जो सेक्रेटरी हैं या डायरेक्टर हैं, उनको बैठा करके बात करनी चाहिए। जो नई कर्मचारी जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जब आप अब तनख्वाह मत दीजिए, आने वाली जो 1 तारीख होगी उसको तनख्वाह मत दीजिए जिस कर्मचारी को। नहीं, पर कायदे से श्याम जी, आप अगर बताइए। अगर कायदे से बात की जाए तो जिस तरह से कहा था कि जयपुर में विकास के कामों में दिक्कत आ सकती है, कोटा में आ सकती है, जोधपुर में आ सकती है, इसलिए हम दो निगम बनाएंगे ताकि शहर का विकास अच्छे से हो सके। तो ऐसे में मेरा सवाल यह है कि जब ये सोच आई और उसके बाद इस चीज को अमली जामा पहनाया जाने लगा, तो चुनावों से पहले ही मेरे ख्याल से ये सब चीज हो जानी चाहिए थी। हाई कोर्ट ने कहा जब तो 2 सीओ बनाए गए, उससे पहले सीओ ही एक था। अगर आपने बाइफरकेशन 1 साल पहले अगर किसी कर दिया गया हो किसी संस्थान का, तो आप कम से कम अधिकारी तो नियुक्त करते। अधिकारी नियुक्त करने में सुस्ती बढ़ती गई। सरकार तो सोच ही नहीं पा रही थी कि चुनाव हो जाएंगे। चुनाव हो गए, अब दोनों मेयर बन गए, डिप्टी मेयर बन गए, पार्षद बन गए। अब जिम्मेदारियां आएगी और वहां काम शुरू होगा। काम शुरू होगा तो जब फाइलें नहीं होगी, अब देखिएगा, मैं तो हेरिटेज नगर निगम की स्थिति है, केवल मेयर डिप्टी मेयर 4-5-10 कमरे ही तैयार हुए, बाकी कमरे तैयार नहीं हुए, फर्नीचर नहीं, फाइलें नहीं गई। कामकाज होगा कैसे? आखिर 17 दिन हो गए मेयर को चुने हुए, कामकाज संभाले हुए। ये तो दोनों ही डिप्टी मेयर बता सकते हैं कि स्थिति क्या है। दोनों ही तरफ की स्थिति देखिएगा। हेरिटेज में तो आने वाले समय में फाइनेंशियल स्थिति बड़ी खराब होगी, वहां पैसा कहां से आएगा? बहुत सारी चीजें मैं मान के चलता हूँ। मंत्री जी जो शांति धारीवाल जयपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनको जिम्मेदारी बनती है कि बैठा करके बात करें और बाइफरकेशन तत्काल करें और कहें कि 1 सप्ताह में सारे फाइलें ट्रांसफर हो जानी चाहिए, बाकी सारे अधिकार जिसको है। ठीक है श्याम जी, आता हूं आगे आपके पास। असलम साहब आपके पास आ रहा हूं। और असलम साहब, कैसा लगता है फिलहाल जिस इमारत में आप जाते हैं वो दरअसल निगम तो नहीं, हाथी दांत नजर आता है? सर, निगम की वो जो इमारत है उस पर लगातार कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है और जब से 2 निगम बनने की घोषणा हुई थी उसी वक्त से वहाँ लगातार निर्माण कार्य जारी है और जल्दी वो निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। नहीं, लेकिन जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जिस हालात से आज हेरिटेज जूझ रहा है, आप कांग्रेस के बैकग्राउंड से आते हैं और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अगर यही भाजपा की सरकार होती तो आप लोग क्या कर रहे होते? जी जी। और जो कर रहे होते वो अब क्यों नहीं कर रहे हैं? सर देखिए, इलेक्टेड होने के बाद यहाँ कांग्रेस भाजपा का मैटर नहीं होता है। यहाँ तो सिर्फ आप एक पब्लिक सर्वेंट और आपको पब्लिक की सेवा करनी होती है। ठीक है, इसलिए। और अभी मेरा मानना है कि जैसे अभी श्याम सुंदर जी ने बताया कि भाई फाइलों से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं आपसे बताता हूँ कि मेरी अभी हमारे कमिश्नर साहब से बात हुई थी। विदिन 15 डेज सभी फाइलें अपनी अपनी जगह पहुँच जाएंगी जहाँ उनको होना चाहिए। देखिए, फाइलों का मैटर एक सेंसिटिव मैटर होता है। फाइल में एक्चुअली क्या होता है कि आप संसाधनों को ट्रांसफर करना या कर्मचारियों को ट्रांसफर करना तो एक अलग बात है, लेकिन फाइलों को ट्रांसफर करना इसलिए कि एक सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि कभी भी कोई फाइल की आवश्यकता पड़ सकती है, तो सही तरह से उसका जजमेंट। तो देखिए साहब, फाइलों को लाने का तरीका क्या होगा ना कि फाइलों के बंडल्स बनाए जाएंगे, हाथों से उठाए जाएंगे, उसको बाहर ले जाके गाड़ी में रखा जाएगा, वो गाड़ी वहां से चलेगी, कुछ पेट्रोल फूकते हुए या डीजल फूकते हुए आपकी इमारत तक पहुंचेगी। वहां पर कुछ हाथ और जुटेंगे, वो उन बंडलों को उठाएंगे और कमरे में रख देंगे। लेकिन जो अधिकारी या कर्मचारी हैं जिनको आना चाहिए था, उन्हें तो खुद ही अपने पैरों से चलकर अपनी गाड़ी में बैठकर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए इमारत तक पहुंचना था और ज्वाइन करना था। वो भी तो नहीं हुआ। यही बात कह रहा हूं, लगभग 400 सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त लगभग 405 कर्मचारियों ने लगभग ज्वाइन कर ही लिया है और कार्य जारी है। अब थोड़ा सा वक्त तो क्या है कि वहाँ जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग है उसको अभी आप असलम साहब आप माने या ना माने, लेकिन ये आइडियल कंडीशन तो नहीं है। ये तो मैं अगर इसको मैं साधारण शब्दों में कहूं तो निगम की बोहनी खराब हुई है। अभी हवामेल जोन के हमने कल ही परसों ही 11 टेंडर लगाए और कार्य जारी है। कार्य कभी कहीं रुका नहीं है, विकास कार्य भी जारी है, सड़कों पे भी काम जारी है और हमारी फाइलों में भी, ऑफिस में भी काम जारी है। रफ्तार तो कम है, मेयर खुद कह रही है दिक्कतें आ रही हैं। मैं ये कह रहा हूं आपके निगम की बोहनी खराब हुई है, ये तो मानते हैं आप? ओनली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की वजह से नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिएगा विदिन 15 डेज सब कुछ पटरी पे आ जाएगा। देखेंगे, हालांकि मुझे नहीं पता आपके कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, लेकिन देखेंगे। सर मैं आता हूं असलम साहब, आपके पास आगे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दूसरे गेस्ट को भी इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूं, पुनीत कर्नावत जी। पुनीत जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर बात आ जाती है कि आपसी सहयोग से भी रास्ता निकल सकता था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ग्रेटर और हेरिटेज के बीच में सहयोग की जगह डिवीजन की बात पर वार करना ज्यादा पसंद किया जा रहा है ग्रेटर की ओर से। देखिए, जिस तरीके का विभाजन
जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज का किया गया, हम्म, वो एक आत्मा को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की। ठीक है। कांग्रेस सरकार ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए डिवीजन किया, तब उन्होंने इस बात का अंदाज नहीं किया कि जयपुर को दो अलग अलग क्षेत्रों में बांटा ही नहीं जा सकता। जयपुर की आत्मा एक है, जयपुर एक जीवंत शहर है, जयपुर का अपना एक इतिहास है। इस इतिहास का डिवीजन आप नहीं कर सकते हैं। नहीं, पर खैर, अब उन्होंने तो उस अपने चर्चा से हम आगे बढ़ राजनीतिक चुके हैं ना स्वार्थों के लिए पुनीत किया, जी। तो उसमें आपने भी जो कहा कि हमारे एक आत्मा का दो हिस्सा बांट दिया। चलिए मैं कह देता हूं कि ग्रेटर और हेरिटेज सुनिए, जुड़वा भाई सुनिए, हैं। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। नहीं तो पुनीत जी, मेरी- आप भी मेरी तो बात समझिए सुन मैं क्या लीजिए, पूछ रहा आप हूं। बात- मैं कह रहा हूं ये दोनों जुड़वा भाई आपस में मिलकर भी कुछ कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या? आप डिवीजन की बात पर आरोप लगाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं सहयोग के। मैं आपको वही बात कह रहा हूं। आप सर ये इनकी आप- पार्टी है, आप ये मेरी मुद्दों बात- और एजेंडे के अलावा मैंने और अपने कोई जिस बात दिन करेंगे मैंने सर। महापौर का कार्यभार संभाला था, हाँ। उस दिन मैंने कहा था कि हम सरकार से जयपुर के सहयोग के लिए, सरकार से जयपुर के विकास के लिए सहयोग मांगेंगे और सरकार को सहयोग देंगे। साथ ही ये भी कहा था कि हम हेरिटेज के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है। मैं आज भी वही बात कह रहा हूं, लेकिन आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका जवाब मुझे देने दीजिए। आज जिस तरीके की स्थिति जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर के बीच में बनी है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसका खामियाजा जयपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप जयपुर की जनता को हेरिटेज और ग्रेटर में नहीं बांट सकते हैं। किसी का व्यवसाय है हेरिटेज में तो किसी का निवास ग्रेटर के अंदर ठीक है। हमें मिलजुल कर काम करना होगा। हाँ। और मिलजुल कर काम करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता एक दूसरे के प्रति विश्वास और समझ की होगी। आज 16 लाख की आबादी तो पुनीत जी, हेरिटेज की है। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, आउट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र में ये आता है या नहीं, लेकिन जब ग्रेटर की इमारत में वो अधिकारी पहुंचते हैं जो वहां के लिए अलॉटेड हैं, तो क्या आप उनसे ये बोलते हैं आप यहां क्या कर रहे हैं, आपको हेरिटेज में होना चाहिए था, आप यहां पर नहीं दिखेंगे अब कल से? ये काम हमारा नहीं है, ये काम सरकार का है सर। आपको राज्य सरकार और स्थानीय सरकार का फर्क समझना होगा और जो जिम्मेदारी उनको दी है, अगर ऐसा अधिकारी अपनी इच्छा के साथ, अपनी इच्छा से कभी ग्रेटर में आ रहा है और कभी हेरिटेज में जा रहा है, तो ये राज पोपाबाई का राज है। ये राज उनका नहीं है जिनको राज करने का अधिकार होना चाहिए। आज कैसे अधिकारी अपनी मर्जी के बिना अपनी मर्जी से ग्रेटर में चले जाएगा अगर उसकी हेरिटेज के अंदर नौकरी तय कर दी गई है? तो ठीक है। हम ये कह रहे हैं आपको कि जिस प्रकार एक साल मिला था सरकार को, एक साल में इसको पूरा व्यवस्थित कर देना चाहिए था। एग्जैक्टली मैं इसी बात से शुरुआत भी किया था निर्माण कि जब इतना समय मिला था तो कुछ आइडियल कंडीशंस तो पहले हासिल की जा सकती थी, लेकिन पता नहीं दुर्भाग्य रहा कि एक सपना जो दिखाया गया उस सपने की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है। श्याम सुंदर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं श्याम सुंदर जी, मुझे बात समझनी है। जब आज की स्थिति में भी आयुक्त साहब, कमिश्नर साहब ये कहें कि कुछ डिवीजन प्रोसेस में है, स्टाफ डिवाइड हो चुका है, अब हम नोटिसेस भेज रहे हैं, इसका मतलब तो ये है ना कि सपना शुरुआत से ही कछुए की चाल से चल रहा है। और ऐसे कछुआ, वो कहानियों में कछुआ रेस जीत जाता है, खरगोश जैसी रफ्तार का तो सपना दिखाया था। मैं पहले ही कह रहा था, जब डिवीजन हो गया था तो जिम्मेदारी नहीं बांटी गई। जिम्मेदारी तो मेयर बनने के बाद बांटना शुरू किया गया। अब क्योंकि अधिकार दोनों मेयर का अलग अलग हो जाता है तो क्षेत्राधिकार का स्थिति पैदा होगी। तो आप कहेंगे दोनों मांग कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारी होने चाहिए, हमारे काम होने चाहिए। पहले तो अधिकारी क्योंकि सरकार के थे, सरकार तो दोनों की है, सरकार अलग अलग नहीं होती, लेकिन मेयर अलग अलग पार्टी के बन गए। अब दोनों का अधिकार क्षेत्र भी अलग अलग हो गया। लेकिन कर्णावत जी कह रहे हैं कि दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। देखिए गत दिनों पर आप गौशाला में गए थे, पहले मेयर दूसरी गई, पहले ग्रेटर की गई थी, फिर उसके बाद हेरिटेज की गई थी। दोनों ने कहा कि राजनीति मत कीजिएगा, वहां पर स्थिति खराब थी। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि आपको मंत्री जी को वो चाहिए, क्योंकि शांति धारीवाल यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं। इसके अलावा जो डायरेक्टर हैं उनको भी चाहिए कि बैठे दोनों अधिकारियों को लेके, सीईओ को बैठे, दोनों मेयर को लेके बैठे कि आपके कौन सा अधिकारी आ नहीं पा रहे, किस तरह से फाइल का नहीं, और डिवीजन का कारण समझाएं। श्याम सुंदर जी, अब जैसे मैं देख रहा हूं कि ग्रेटर नगर निगम में 3200 सफाई कर्मी दिए गए, वहीं हेरिटेज नगर निगम में 4000 सफाई कर्मी दिए गए। अब वार्ड्स की संख्या देखें तो हेरिटेज में कम है, ग्रेटर में ज्यादा है। अगर कोई आप डिवीजन कर रहे हैं तो उसका आधार बताएं। आप ऐसे कारण नहीं दे सकते कि वहां गलियां पतली हैं और छोटी हैं और वहां पर हम मशीनों का इस्तेमाल कर लेंगे, वहां मशीनें हैं। ये कुछ अजीब सा डिवीजन है, मतलब वो भी कोई प्लान्ड वे में चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा।
देखिएगा, ये बात भी सही है कि हेरिटेज के पास एरिया भी छोटा है और ग्रेटर के पास एरिया भी बड़ा है। हाँ। अब क्योंकि डिवीजन हो गया और दे दिए गए, तो अब तो क्योंकि दोनों मेयर डिमांड करेंगे ना, अब क्योंकि इनकी जब साधारण सभा की पहली बैठक होगी तो मालूम पड़ेगा कि हमारे पास क्या मिला क्या नहीं मिला, किसने क्या खोया किसने क्या पाया, क्योंकि अभी तो बना है पहली बार नगर निगम। अब साधारण सभा की बैठक दोनों करेंगे, उसके बाद विवाद तो होगा, बाद में भी विवाद होगा कि ये हमारी जमीन है या उनकी है। तो इस विवाद को निपटाने के लिए जो हायर अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरी बैठे हैं, आपके मंत्री बैठे हैं, इनको निश्चित पहल करनी पड़ेगी और जयपुर को संदेश देना पड़ेगा, जोधपुर और कोटा को, क्योंकि कोटा और जोधपुर की स्थिति भी यही होगी, क्योंकि वहां तो भवन अब बाद में नहीं, क्योंकि यहाँ तो भवन तो अलग अलग मिल गए और भवन की स्थिति जो है, पहले पुलिस मुख्यालय था, वहां 2 साल तक 3 साल तक कुछ हुआ ही नहीं, तो खंडर की स्थिति थी, तब बनाने में टाइम लगेगा। अगर नगर निगम का ऑफिस ही अगर ढंग से नहीं बन पाएगा तो बाकी काम कैसे होंगे। तो इसलिए निश्चित रूप से जो कह रहे थे पहले कि हमने इसको वाईफाई कर देंगे और कुछ, बीजेपी ने तो बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन वो हेरिटेज नहीं मिल पाया, हेरिटेज मिला कांग्रेस को। कांग्रेस को पहले व्यवस्थित रूप से ऑफिस करने पड़ेंगे, फिर निगम की कमेटियां बनेगी, अभी तक कमेटियां बनेगी नहीं तो कामकाज शुरू कैसे होगा। अभी कह रहे थे कि 11 टेंडर लगा दिए, टेंडर लगा कैसे दिए, क्या होगा, कैसे काम होगा, बहुत सारी चीजें हैं। पैसों की स्थिति हेरिटेज में ज्यादा आएगी, आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी वहां पर, तो पैसा कैसे आएगा ये भी एक बार निर्धारित करना। ठीक है, लेकिन ये सफाई कर्मी वाली बात पर मैंने देखा कि पुनीत जी हाथ उठा रहे थे, वो कुछ कहना चाह रहे थे। पुनीत जी आप कह लें, उसके बाद फिर मैं सवाल पूछूंगा। कौन निर्धारित करेगा? हाँ ये कौन, मैं एंकर साहब से पूछना चाह रहा हूं कि ये कौन निर्धारित करेगा? ये डिवीजन को किसको निर्धारित करना था? डिवीजन को राज्य सरकार को निर्धारित करना था। राज्य सरकार के पास एक स्पष्ट प्लान होना चाहिए था। हाँ। जब जयपुर को 2 हिस्सों में बांटा, कोटा को जो है 2 हिस्सों में बांटा, जोधपुर को 2 हिस्सों में बांटा, तो उनके पास एक प्लान होना चाहिए था। उनके पास कोई प्लान नहीं था। डिवीजन बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, डिवीजन बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, एक हिस्से में एक जाति विशेष कर्मचारियों का डिवीजन, धर्म विशेष के लोगों के आधार पर ये इस टॉपिक पर मैं इलेक्शन के टाइम पर डिबेट कर चुका हूं पुनीत जी, लेकिन हाँ असलम साहब क्या बोल रहे हैं आप, मेरे सवाल के लिए उसके बाद तैयार रहिएगा। ये जो भावना थी इस भावना जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ उस भावना के चलते जिस प्रकार का डिवीजन किया गया, उस डिवीजन ने 2 मिनट रुके जयपुर की समस्याओं को बढ़ा दिया है। और इसके सर मैं ये इतना सा कहना चाहता हूँ, अभी पुनीत जी ने कहा कि सब कोई हेरिटेज का अधिकारी में आ जाता है, कोई ग्रेटर का आ जाता है, तो आप ये समझिए कि अपनी जिम्मेदारी से बचने वाली बात नहीं है। क्या आप एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं है? आप उससे पूछ नहीं सकते अधिकारी से कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ी बात डिवीजन के बाद डिवीजन बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। आप क्यों नहीं पूछ रहे? आपने जो कहा था कि क्या एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी के तौर पर आप क्यों नहीं पूछ रहे? हेरिटेज के कर्मचारी, सर हेरिटेज के कर्मचारी ग्रेटर में जा रहे हैं, ये बात की हमें जानकारी है। ये तो पुनीत जी को जानकारी होनी चाहिए, ये तो पुनीत जी को जानकारी होनी चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूं आपको क्या जानकारी है? जो अधिकारी ज्वाइन नहीं कर रहे वो कहां है? ग्रेटर के कर्मचारी तो हमारे पास आ नहीं रहे। आपने भी तो जानकारियां जुटाई होंगी। सर असलम भाई, आप बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को आपके यहाँ पर नौकरी करनी है, जिन लोगों को आपके यहाँ पर ड्यूटी देनी है, अगर वो और कहीं जा रहे हैं तो आपको उनको नोटिस देना चाहिए, सीधा कार्रवाई करें। सर बिल्कुल देंगे नोटिस, लेकिन हमारे नॉलेज में भी ऐसी कोई बात आई नहीं। नोटिस जारी हुआ, लेकिन असलम साहब अब मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। देखिए आपने क्या कहा कि कोई काम रुका नहीं है, काम चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं वो तस्वीर जो दरअसल काम चलने की है, काम के स्पीड की है। मुझे नहीं पता आपको ये जानकारी है या नहीं है, लेकिन जो काम जैसे मान लीजिए सफाई का ही चल रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही क्योंकि आपके पास अधिकारी नहीं है। बीवीजी कंपनी डोर टू डोर कचरे का संग्रहण कितने दिन में कर रही है? 2 से 3 दिन में। ऊपर जहां 3 से 4 राउंड लगाते थे, अब 1 राउंड भी लगा ले तो बहुत बड़ी बात है। मॉनिटर कौन कर रहा है? सर बीवीजी कंपनी की कुछ कंप्लेंट्स है, वो हमने दिखवा ली है और वो उन्होंने व्यवस्था को सुधार लिया है, सबसे बड़ी बात। और आपने जो कर्मचारी डिवीजन की बात कही थी, और मैं डिपो की भी बात कर लेता हूं ना, डिपो में भी क्या स्थिति है जहां पर कचरा डाला जा रहा है क्योंकि ऊपर्स नहीं पहुंच रहे। काम तो प्रभावित हुआ है ना सर, ऊपर से पहुंचने लग गए। कुछ दिन की कंप्लेन थी सर, कुछ दिन की कंप्लेन थी, अब हो जाता है इतना सा तो चलता है। अब कंपनी बीवीजी कंपनी ग्रेटर में भी काम कर रही है सर, बीवीजी कंपनी ग्रेटर में भी काम कर रही है। भाई ने 17 दिन के अंदर ही तो कंप्लेंट को ठीक कर दिया और 17 दिन में बीवीजी को इस बात का सर्टिफिकेट दे दिया कि वो सही काम कर रहा है। मैंने सर्टिफिकेट नहीं दिया सर, मैंने ये कहा कि बीवीजी की कंप्लेंट थी, बीवीजी काम ढंग से नहीं कर रही थी। हाँ कंप्लेंट थी, हमने उसकी नॉलेज में लाया, वो काम को सुधार रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, डोर टू डोर कचरे का संग्रहण क्या अभी भी 2 से 3 दिन में नहीं हो रहा? असलम साहब कोई तो मॉनिटर करने के लिए बिठाना पड़ेगा, जो आपके पास है ही नहीं, जो लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे वही मॉनिटर करते, लेकिन वो है काम
मॉनिटर कौन कर रहा है, या आपने मॉनिटर की हुई रिपोर्ट कौन सी आपके पास पहुंची जो आप ये मानते हैं कंप्लेंट दूर हो गई? डीसी कर रहे हैं, लगभग सभी डीसी अपने जोन में मौजूद हैं, सभी सीएसआई अपने काम में मौजूद हैं। अब ये कौन से कर्मचारी जो ग्रेटर में जा रहे हैं, अगर आप पुनीत जी जानकारी दे तो हम उनको देख लेंगे। ग्रेटर में आप बुलाते क्यों कर्मचारियों को? ठीक है, पुनीत साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, और पुनीत जी मैं पूछना आपसे ये चाहता हूं, देखिए जैसे आप ही ने कहा कि जयपुर की एक आत्मा थी जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया, लेकिन क्या काम प्रभावित नजर नहीं आ रहा? आते जाते तो नजर आती है ना चीजें पुनीत जी। आपको सेटिस्फैक्टरी होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या जी? पुनीत जी क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं अफजल भाई से। हाँ। सर एक बात पूछना चाहता हूं अफजल भाई से। हाँ। अफजल भाई ने कहा कि अब बीवीजी सही काम कर रही है, क्या वो बीवीजी के काम को सेटिस्फैक्टरी होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या राजस्थान के सबसे बड़े चैनल पर? सर मैंने ये कहा है कि बीवीजी की कंप्लेन थी, उसको सुधारने की कोशिश कर रही है कंपनी, और उसमें सुधार हुआ है। हमारे पास जो कंप्लेन आ रही थी एज ए डिप्टी मेयर, मेरे पास डेली की कम से कम 100-150 कंप्लेन आ रही थी, वो कंप्लेन में कमी आई है, काम में सुधार हो रहा है। इसके अलावा जो अधिकारी थे उन्होंने उनको नोटिस भी दिया है बीवीजी को, उनके साथ वो पेनल्टी वगैरह भी काटी जाएगी। जो नियम अनुसार कार्रवाई वो बीवीजी पे पूरी तरह से होगी। मैं कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे रहा सर। होगी, हाँ तो ठीक है। इसीलिए पुनीत जी मैंने आपसे क्या पूछा, होगी कार्रवाई होगी, क्या आते जाते आपको नजर नहीं आती चीजें कि किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ रहा है? देखिए काम तो ग्रेडर का भी थोड़ा बहुत इस ऊहापोह की स्थिति के कारण प्रभावित हो रहा होगा पुनीत जी। नहीं हो रहा है तो बताइए, और अगर हो रहा है तो बताइए किस तरह से हो रहा है? निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है, निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। लेकिन हम काम को करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हमें जितने से भी संसाधन उपलब्ध हैं हम उसका मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके जयपुर की जनता को सेवा करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। लेकिन हम सरकार के साथ इस बात की बात भी रखेंगे कि आप हमारा हिस्सा, हम लोग का जो एरिया है वो 274 स्क्वायर किलोमीटर का है, हेरिटेज का 113 स्क्वायर किलोमीटर का है। हमारे यहाँ 24 लाख की आबादी है, वहाँ 15-16 लाख की आबादी है, वहाँ 200 पार्क है, हमारे यहाँ पर 700 पार्क है। इस हिसाब से संसाधन हमको उपलब्ध कराए जाने चाहिए, और संसाधन जब हमको उपलब्ध कराए जाएंगे तो आप देखेंगे कि ग्रेटर कहीं बेहतर परिणाम देने की स्थिति में होगा। और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से हेरिटेज और ग्रेटर में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की शुरुआत करवाना चाहता हूं, जिसके अंदर हम दोनों बेहतर से बेहतर काम करके जनता की सेवा करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें। और एक्चुअली स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का रिजल्ट भी सामने आएगा जब कौन सा नगर निगम अच्छा काम कर रहा है और कौन सा शहर ज्यादा साफ है, उसकी रैंकिंग आएगी। तो एक हमें भी ये देखने को मिलेगा कि जयपुर हेरिटेज जीता या जयपुर ग्रेटर जीता, और उस कंडीशंस के लिए बड़े इंटरेस्टिंग सिनेरियो उस दिन भी बनेंगे, पॉलिटिकली भी और एक पत्रकार के तौर पर हमारे लिए भी। श्याम सुंदर जी आपके पास आ रहा हूं। मोटे तौर पर एक फिलहाल तमाम कमी के बीच में हेरिटेज में एक आत्ममुग्धता की स्थिति नजर आ रही है। सर मैं पुनीत जी का जवाब देना चाहता हूं जो उन्होंने भी बात रखी है। आप सुन लीजिए। असलम साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। हाँ श्याम जी। देखिए सुप्रीत जी, क्योंकि यहाँ राज्य सरकार मैं पुनीत जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। और एक बार डिप्टी मेयर साहब सुन लीजिए जरा, यहाँ राज्य सरकार की अहम भूमिका आती है। आप सबसे बड़ा, हम तो बार बार शांति धारीवाल जी से कह रहे हैं कि आप तो प्रभारी हैं, और यहाँ पहल कीजिएगा, बैठ करके दोनों को संतुष्ट कीजिएगा कि आपके पास कर्मचारियों की कमी है तो किस प्रकार से पूर्ति की जाएगी और क्या होगा। बीबीजी तो वसुंधरा जी की लगाई हुई है, आप कर्नावट जी, आप उसकी तो कमियां पहले भी थी, आपने ऊपर भी दे दिए, सब कुछ दे दिया उसको, फिर भी सफाई नहीं सुधरी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीबीजी को सुधारो, और जिस तरह का माहौल बना हुआ है कि एक दिन छोड़ के कचरा उठ रहा है, क्या हमारे यहाँ तो खुद भी, मैं तो उसमें गैरेटर में रहता हूं तो नहीं उठता है कचरा। ठीक है असलम साहब, आप क्या कहना चाहते थे? कहें जल्दी से, मेरे पास समय बेहद कम है। असलम साहब क्या जवाब देना चाहते थे आप? सर पुनीत जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। पुनीत जी कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधन हमने जब डिवाइडेशन किया था तो आप देखिए मैन पावर का डिवाइडेशन और मशीनों का डिवाइडेशन में बहुत फर्क होता है। हमने 292 संसाधन जो निगम के थे वो ग्रेटर में लगाए, 203 संसाधन हमारे हेरिटेज में लगे हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि बीवीजी कंपनी जो काम कर रही है, तो बीवीजी कंपनी के लिए क्षेत्रफल मायने नहीं रखता है। बीवीजी कंपनी अगर हमारी छोटी गलियां हैं यहाँ 4 ऊपर से उसको काम करना है तो 4 से करेगी, अगर ग्रेटर में बड़ी जगह तो वो 40 उसको लगाने पड़े तो वो बीवीजी की जिम्मेदारी, वो 40 लगाएगी। संसाधन बीवीजी की जिम्मेदारी है। तीसरी तो अभी तो जब डिवीजन कंप्लीट होगा तो और भी चीजें सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए।
अंगदाता स्मारक का उद्घाटन चल रहा है। देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में मंत्री रघु शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। 2 किडनी दे सकता है, आंतें, स्किन, बोन, कार्डिलेज, इनका प्रत्यारोपण कर सकता है। हमने एसएमएस में इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू की है। प्रारंभ में किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की संख्या में वृद्धि और बाद में लीवर, फेफड़े व अन्य अंगों के कैडेवर ट्रांसप्लांट की सुविधा भी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए राज्य में रजिस्ट्री प्रकोष्ठ और एप्रोप्रिएट कमेटी का भी गठन किया गया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइजरी कमेटी का गठन और स्टेट नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सलाहकार के रूप में विख्यात अमेरिकन सर्जन डॉक्टर क्रिस्टोफर बेरी नियुक्त किए गए हैं। मैं तो राजीव अरोड़ा जी को, भावना जगवानी जी को और हमारे सुनील श्राफ जी को, अनीता जी को वो खुद डोनर हैं, उन्होंने किडनी डोनेट की है अपनी। सभी लोगों को इस महान यज्ञ में जो आप अपनी आहुति दे रहे हैं, क्योंकि इस समय की आवश्यकता है, और जिस ढंग से वॉन फाउंडेशन के साथ मिलके जयपुर सिटीजन फोरम ने 7 साल से इस पुनीत काम को राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से आम आदमी की सेवा में, उनकी जिंदगी बचाने में इस मुहिम को शुरू किया है, वो सब साधुवाद के पात्र हैं। मैं अपनी ओर से, क्योंकि राजस्थान में जिस ढंग से हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे कोरोना का प्रबंधन हो, आम आदमी की जिंदगी आज खतरे में है इस महामारी के दौर में, उन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जिस ढंग से पिछले 8 महीने से जद्दोजहद हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है, अनेकों लोगों की जिंदगी बचाने। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।